क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राफ कैसा होगा जो ये डिपिक्ट करे कि जो y है थीटा के साथ कैसे वेरी कर रहा है। y क्या है? नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एंड थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल। थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी ब्रीफ कर दूं। देखिए होता क्या है कि ये एक मान लेते हैं न्यूक्लियस है और आपने क्या किया, इसकी एक्सिस से कुछ डिस्टेंस d लेते हुए कोई अल्फ़ा पार्टिकल क्या किया, थ्रो कर दिया। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि पॉजिटिव होता है तो इस पॉजिटिव से रिपल हो जाएगा और ऐसे डेविएट हो जाएगा। तो ये स्कैटरिंग एंगल हो गया, जितने एंगल ये डेविएट हो गया। अब आप एक गोल्ड की फाइल कंसीडर कर सकते हैं। ये मैंने एक गोल्ड की फाइल बनाई है। इसमें इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ एटम्स होंगे और आपने इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से बम्बार्ड किए हैं। ठीक है, तो जब इधर अल्फ़ा पार्टिकल का आप इमेज देखोगे आउटपुट पे तो होगा क्या कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे होंगे, मोस्टली सारे ही, बहुत कम को छोड़ दें अगर, तो वो सीधे चले जाएंगे, बिल्कुल सीधा ऐसे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत डेविएट कर जाएंगे, थोड़ा बहुत डेविएट कर जाएंगे, और बहुत कम, लगभग जीरो के बराबर के अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे होंगे जो यू टर्न लेके वापस होंगे। तो 180 डिग्री के एंगल पे नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो आएंगे इनकी संख्या ना के बराबर होगी, लगभग ज़ीरो। और 0 डिग्री के एंगल पे मतलब अनडेविएटेड जाने वाले अल्फ़ा पार्टिकल की जो संख्या होगी थीटा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल की संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी। इन बातों को ध्यान में रख करके अगर हम चलें तो एक ही ग्राफ है जो समझ आ रहा है, डी वाला, बाकी कोई ऐसा है भी नहीं। बाकी अगर एग्जैक्ट फंक्शन की बात करें तो जो n होता है नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड एट पर्टिकुलर एंगल, ये आपका प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर θ/2 होता है। अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रख के देख लो तो ये 0 हो जाएगा, 1/0, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। और यहाँ पे 180 रख के देख लो, ये 90 हो जाएगा और ये फंक्शन आपका यहाँ पर साइन 90 1 की तरफ चला जाएगा। मतलब 180 के करस्पॉन्डिंग जो n आएगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा, 0 की तरफ यू कैन से अप्रोच हो जाएगा।